नमस्कार, एक बार फिर चलते हैं शो के अंदर में समझने की कोशिश करते हैं बाजार के उतार-चढ़ाव को। और सबसे पहले नितिन सर से पूछते हैं। नितिन सर, 19,700 के ऊपर काम कर रहा है निफ्टी, कैसे देख रहे हैं? संभल गए हैं हम? यहाँ से ऊपर का ही रास्ता है या बीच में अभी थोड़े बहुत और उतार-चढ़ाव का? बिल्कुल लवजीत जी, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि एक थोड़ा सा कॉशन के साथ में ट्रेड लेना है। कॉशन के साथ इसलिए कि बाइंग जो है और अच्छी बाइंग और बहुत अच्छी बाइंग जो है 19,810 के ऊपर में बहुत क्लियरली बन रही है। तो जहां पर 714 715 के आसपास अभी चल रहा है, अगर आपको नई एंट्री लेनी है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप वेट कर लो। पहले से आप बने हुए हैं तो नीचे लेवल पे देखिए बहुत सारे सपोर्ट जोन बने हुए जहां पर आपको जो है सो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अदरवाइज आपको नई एंट्री के लिए मैं बोलूंगा आप 100 पॉइंट का वेट कर लो। 810 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप इसमें आप बन जाओ। निफ्टी के अंदर में मैं अगर बात कर रहा हूं तो उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 44,725 ये करीबन 1000 पॉइंट की रैली और आनी है इसके अंदर में। ये ब्रेकआउट जोन है, बट ब्रेकआउट के साथ साथ वहां पर नंबर्स और प्लेनेट की जो प्राइसिंग होती है वो भी चेंज हो रही है। तो वो आपको एक बहुत सेफ जोन दे देता है जहां से स्टॉप लॉस पॉइंट आपके बहुत मिनिमम होंगे। निफ्टी के अंदर में मुश्किल से आपके 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस पॉइंट होंगे और बैंक निफ्टी के अंदर में 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। और रैली की बात करूं तो उसके बाद से मुझे लगता है कि 20,100 तक निफ्टी जाने की बहुत अधिक संभावना है और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी उसी हिसाब से उछाल दिखता है। बट ये लेवल पर ब्रेकआउट होने के बाद में ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अदरवाइज जो पहले से बने हुए हैं वो इसके अंदर बने रहे, क्योंकि इतने सारे सपोर्ट जो नीचे में बने हुए निफ्टी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की अगर बात करूं तो देखिए निफ्टी में नीचे 653, 547, 524, 495, 356 इतना सारा सपोर्ट जब मल्टीपल वे में बना हुआ रहता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेलिंग फोर्सेस मार्केट को कितने तक नीचे लेके आएगी। भाई एक सपोर्ट जोन ब्रेक होगा, दो सपोर्ट जोन ब्रेक होगा, सारे के सारे सपोर्ट जोन ब्रेक होने के लिए उतना बड़ा इवेंट या उतना बड़ा कंडीशंस भी रेडी होना चाहिए, जो कि मुझे अभी जो है सो फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए जो तेजी अभी बदस्तूर जारी है और ये तेजी मुझे लग रहा है कि आपको शायद नेक्स्ट फोर्टनाइट के अंदर 10 से 15 दिनों के अंदर में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो नितिन जी को उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम बड़े लेवल्स यानी कि वापस रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचने वाले होंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि जिस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट कल हमें हुआ है, एक बड़ा झटका जो लगा है देश को और खासकर स्पोर्ट्स के शौकीनों को, तो उसके बाद इस तरीके की उम्मीदें बहुत जरूरी हो जाती हैं। नितिन सर, इससे पहले कि बाकी चीजों पर बातचीत करें, कल जिस तरीके का था, कैसा लगता आपकी उम्मीदों के हिसाब से कैसा था? और इंडियन टीम का क्रिकेट से बात कर रहा हूँ, किस तरीके का परफॉर्मेंस और आपको कैसा लग रहा है? सर देखिए, कल के लिए तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाया था ऐसा कुछ, बट क्रिकेट को लेकर के उस हिसाब से मैं नहीं देखता हूँ, प्लेनेटरी में देखता हूँ। बट हाँ, इंडिया की पोजीशन जो ओवर और वर्ल्ड कप है बहुत मजबूत थी, ये बहुत पहले से दिख रहा था, बिकॉज प्लेनेटरी कंडीशन जो है इंडिया में गेम हो रहा था और इंडियन प्लेयर्स के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा था। बिकॉज क्या होता है, प्लेनेटरी एनर्जी जो होती है वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस को भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो फॉलो करती है। तो इंडिया की लोकेशन, इंडियन टीम, वही इंडियन टीम अगर बाहर खेल रही होती तो शायद हो सकता है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता प्लेनेटरी एनर्जी की तरफ से। बट इसीलिए इंडिया की पोजीशन काफी बेहतर थी। बट कल जिस हिसाब से उलट पुलट सारा हो गया, उठा पटक हो गया, इस चीज को मैंने डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है, तो मैं इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एनालिसिस नहीं है। तो बाकी तो जैसा मैच हुआ सबने देखा है और सबने एंजॉय भी किया। पहले हाफ में इंडिया को सपोर्ट करते रहे, सेकेंड हाफ में भी आधे मैच तक इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। सर अच्छी पोजीशन में थी इंडिया, अच्छी पोजीशन में थी, इनफैक्ट 25 ओवर तक भी, 30 ओवर तक भी अच्छी पोजीशन में थी। उसके बाद में तो जो रन के मुकाबले जो उन्होंने आगे बढ़ा ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने विकेट को बचा करके, तो वो बहुत ही, देखिए उनके लिए दे डिजर्व द वर्ल्ड कप, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने मेंटेन किया है, 3 विकेट गिर गया था पहले ही ऑस्ट्रेलिया का, उसके बावजूद तो दे डिजर्व। बाकी एनालिटिकली मैं इसको नहीं देखा हूं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिला, अच्छा खेल देखने को मिला और स्पोर्ट्समैनशिप जीती है टीम बनी हुई। और मेरे ख्याल से इस पे और बेहतर कमेंट्री या कमेंट जो है अगर दे सकते हैं तो संतोष सिंह जी दे सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के खासकर क्रिकेट के शौकीन भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। संतोष सर, दोनों चीजें, क्रिकेट भी और बाजार भी। देखिए, क्रिकेट के लिए तो काफी निराशाजनक दिन था कल का, क्योंकि काफी यूफोरिया था और यूफोरिया जितना था उसके हिसाब से शायद परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। इंडियन टीम उस तरह से फाइट बैक शायद नहीं कर पाई और
बैटिंग जो ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, शुरुआत में लगा कि काफ़ी अच्छा होगा, बट फिर से धीमा पड़ गई सारी चीज़ें, और जो गिव अप हो गया, मतलब ऐसा लगा कि शायद फाइट जो है हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस चीज़ों को दिखाया था, रिजिलियंस जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो बैटिंग ऑर्डर में रिजिलियंस उतना ज़्यादा जो है अपोनेंट टीम के खिलाफ उतना ज़्यादा नहीं मिला, और उसका खामियाजा मुझे लग रहा है कि भुगतना पड़ा। टॉस भी एक काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ होती है मैच में, कि आपको कौन सी कंडीशंस में खेलने होंगे, और पिच की कंडीशंस, एनवायरनमेंट फिर ड्यू हो जाता है, उसके बाद कैसे खेलना होगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो है शायद फेवर में नहीं गई इंडिया के, और उसका खामियाजा हमने भुगता है। लेकिन हाँ, विश्व की 2 बड़ी टीमें और 2 अच्छे कंटेंडर के बीच में मैच हुआ था, लेकिन जो गेम भी देखने को नहीं मिला उस तरह से जैसा कि होना चाहिए था। 50 से मुझे लगता है कि 70 रन और बिल्टअप हो जाते तो शायद मुकाबला और ज़्यादा जो है बढ़ जाता, लेकिन नहीं हुआ। एनीवे, क्रिकेट जो है कहते हैं कि गेम, कोई भी गेम एक संभावनाओं से भरा होता है। अच्छा शो दिया दोनों टीमों ने, लेकिन एट द एंड अच्छी टीम हमेशा जीतती है, और इस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने बार-बार प्रूव किया है। उन्होंने अपने जो कर्तव्य दिखाए हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा रहा ठीक ही रहा। बट हाँ, बीइंग अ कंट्रीमैन और अगर सिटीजन के हिसाब से देखें तो काफ़ी जैसे कि कल ऐसा लग रहा था पूरे मोहल्ला जैसे शांत है शुरुआती दौर से ही। अगर आप देखें बैटिंग हो, बॉलिंग हो, एकदम मोहल्ले में पूरी शांति थी, जैसे कहीं से भी कोई पटाखे या इस इर्द-गिर्द कभी-कभी दिख रहे थे। तो एक मूड जो है वो सेडेटिव था, लोगों के कह लें कि भावनाओं पर खरा नहीं उतरा मैच। जहाँ तक मार्केट की बात है, अब अगर देखें पिछली मर्तबा जब हम एक हाई बनाए थे 19,800, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होगा, और अगर आप पूरे निफ्टी के चार्ट को अगर मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करें तो थोड़ा कॉशंस डेफिनेटली दिखता है, क्योंकि जो सबसे डॉविश या कह लें सबसे बेयरिश सिग्नल है, मुझे लगता है कि उसका चित्र कहीं ना कहीं उभर के आ रहा है, जैसे हम कि राइजिंग वेज फॉर्मेशन कहते हैं। और उस फॉर्मेशन में मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ फॉर्मेशंस होते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन लास्ट के दिनों में जैसा पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि 80-20 जो रूल्स होते हैं, 20% ऑफ द टाइम्स में 80% ऑफ द गेन आते हैं, वो जो कि लास्ट मूव पे आता है। तो मुझे लगता है कि ये वही टाइम है जहाँ पर कि आपको स्टॉक्स में बहुत अच्छे गेन मिल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कॉशन नोट पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई भी चीज़ अगर जो है नीचे की तरफ फ्लिप होती है, तो आपने कभी नहीं सोचना है कि मार्केट फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन दैट टोन अगर इलियट वेव अगर देखें, और उसके भी हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, जो कि 2003-4 के बाद से जो मार्केट में एक बड़ी तेजी आई थी, एक बिगर लाइफ साइकिल जो है चेंज होने की कगार पे मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कभी-कभी एक्सटेंशन होते हैं, बहुत ही फ्यूअर ओकेजन्स में वो एक्सटेंशन हो जाता है। तो अगर एक्सटेंशन होगा तो मार्केट शायद 23,000 24,000 तक जाए, लेकिन अगर एक्सटेंशन नहीं होता है, इट्स अ नॉर्मल रैली, तो वो कहीं ना कहीं हम जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास जाकर फिर से जो है शायद गिर सकते हैं। इसलिए पैसा बनाने का मौका तो मिलेगा अभी, लेकिन आप सावधान रहें कि जैसे ही स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, जस्ट बी आउट ऑफ द मार्केट। और इसी लिहाज से एलेक्स जी, हमने पोर्टफोलियो पे काफ़ी कैश पोजीशंस ऑलरेडी बना रखी है, जो प्रीवियस जब हाई गए थे उसके आसपास 19,800 के आसपास ही हमने काफ़ी पोर्टफोलियो में कैश पोजीशन बना रखी हैं। तो ये कॉशनरी नोट है। और आप देखें बैंक्स में डबल टॉप फॉर्मेशन अगर ऑलरेडी बैंक निफ्टी पे हुआ है, लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे मतलब 2 डाइवर्स सिग्नल हैं। बैंकिंग में वैल्यूएशन अभी भी सबसे स्क्रीमिंग है, अगर पूरी इंडस्ट्री में देख लें वैल्यूएशन जो लेवल है जहाँ पे बबल नहीं हुआ है अभी भी आफ्टर अ लॉट ऑफ रैली, वो अभी भी बैंक्स ही हैं। अगर आप देखें, आप पीएसयू बैंक्स की बात कर लें या प्राइवेट बैंक में भी वैल्यूएशंस के बबल नहीं है। स्मॉल एंड मिड कैप्स में आपको बहुत सारे बबल्स जो दिखेंगे, लेकिन मार्केट जो ट्रेड हो रहा है, जहां पर ट्रेडिंग की बात है, सेंटिमेंट्स की बात है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी बेयरिश पोजीशन हो रखी है ऑलरेडी। डबल टॉप फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बने हुए हैं, निफ्टी में मंथली चार्ट्स पे राइजिंग वेज फॉर्मेशन जैसी चीज़ उभर रही है। तो ये दोनों कॉशनरी नोट्स पे हैं कि अगर कहीं भी कोई भी चीज़ खराब होती है तो मार्केट शायद बहुत नीचे गिर सकता है, तो सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत होगी।
जी, क्वेश्चन का नोट है संतोष जी की तरफ से, कहीं न कहीं सावधानी की राय। और लोकेश जी, अब मुश्किल ये है कि आपका तीसरा फाइनल वर्ड हो सकता था यहाँ पे, लेकिन आपका क्योंकि बायस एक ही तरफ रहता है, तो इसलिए आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि जब नितिन जी कह रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, संतोष जी क्वेश्चन की राय दे रहे हैं, तो आप क्या देंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ये समझना चाह रहा हूँ सर कि बैंक निफ्टी कितना क्रूशियल हो गया है, क्योंकि ये एक चीज़ जो है वो नितिन सर ने भी उसपे हाईलाइट किया, फोकस किया, और संतोष सर ने भी इस बैंक पे बात करी है। वो थोड़ा ज़्यादा क्रूशियल है, और क्या वहीं से नर्वसनेस आ रही है और वही डिसाइड करेगा आगे का रास्ता? सर जब बैंक निफ्टी की बात करूं, संतोष सर मैं सहमत हूं जो ये टॉप डबल टॉप बना रहा है, मगर साथ साथ में ये डबल बॉटम भी बना है। अगर आप ध्यान से देखा जाए पे, तो आप देखोगे 43,000 के करीब ये डबल बॉटम भी 200 मूविंग एवरेज है। वहां से डबल बना, वहां से घूमता है बैंक निफ्टी, पूरे पूरे चांसेस है घूमने का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है, जैसे संतोष सर भी बोल रहे हैं। तो यहाँ से अगर घूमता है तो मुझे 2-2,500 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। अब कंडीशन ये है, दो प्रॉब्लम मार्केट में अभी है जिसके लिए थोड़ा सा नर्वसनेस चल रहा है। एक है 3 तारीख को इलेक्शन का आउटकम, तो ये जो है थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में रखेगा। और वहां पर अगर कुछ उलट हो जाए जो मार्केट नहीं समझ रहा, वैसा कुछ हो जाए, तो मार्केट में जो 800 तक भी निफ्टी को कर सकता है। बट राइट नाउ ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो अभी के लिए जो हमें निफ्टी लग रहा है वो 200 मूविंग एवरेज के पास सप्लाई का जो 42,800 43,000 के करीब है। वो सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ 44,500 एक रेजिस्टेंस जोन है। एक बार 44,500 निकल जाए तो आप देखोगे एक बड़ी रैली है 1500 पॉइंट की आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड रिस्क मुझे कम दिख रहा है। और इस रैली को जो पार्टिसिपेट करे, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक। आप देखो पिछले 15-20 दिनों में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है, बट एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे अपना चाल को ऊपर की तरफ ले रहा है। 1450 1460 से अब 1500 1520 30 से 1505 इस में लगा है, धीरे धीरे अपर डायरेक्शन ले रहा है। एक बार एफआईज जो है मार्केट में वापस आना स्टार्ट कर दे, जो इलेक्शन के बाद हमें लग रहा है, जो अभी 3 तारीख का जो इलेक्शन का रिजल्ट है के बाद आना स्टार्ट करेंगे, कि वो ज्यादातर मैक्रो देखते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट का हम वो जरूर रखे हुए हैं। अभी 88% शॉर्ट है मार्केट में, वो लोग सिर्फ 12% लॉन्ग है। तो चांसेस क्या है, जो शॉर्ट टर्म रैली आएगी बैंक निफ्टी, तो ये अच्छा रैली जा सकता है। बट इस बीच में आपको दो जो पॉइंट है वो याद रखना है। 43,000 42,800 ये एक सपोर्ट जोन है, जाके दूर जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन भी बनाना चाहिए। और ऊपर 44,300 400 निकलने के बाद आप पोजीशन इंटर नहीं, पोजीशनली 500 पॉइंट 3 या 4 दिन के अंदर आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अभी साइडवेज है, बीच चल रहा है। इंट्राडे में बता निफ्टी में आपको पोजीशन नहीं लेना। पोजीशनल ट्रेड जब नया है, शॉर्ट 42,800 के नीचे और लॉन्ग पोजीशन 44,500 के ऊपर, तो 500 पॉइंट का मूव दोनों में मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी की बात है। लोकेश सर का व्यू मिल गया है। थोड़ा सा लोकेश सर के इंटरनेट, हाँ लोकेश जी आपके एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो भी है, तो वो भी एक दिक्कत है, ठीक है फिलहाल। लेकिन ओवरऑल तो हम व्यू आपका समझ गए। नितिन सर, यहाँ पे लेकिन आपकी वापस से मदद चाहिए होगी, क्योंकि एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है, जो अभी लोकेश जी ने जिस पे इशारा किया, वो जो एग्जिट पोल्स रिजल्ट्स या एग्जिट पोल्स दोनों ही चीजें मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख में उसका असर दिखेगा मंडी के बाजार में। और वो वाला होगा जहाँ पे कि क्लोजिंग के बाद वाला पहला, मतलब मध्य क्लोजिंग के बाद वाला जो सेशन शुरू होगा। कैसे देख रहे हैं सर? और कुछ उधर भी कुछ नक्शा पर कुछ इशारा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लवजीत जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका रहा है इनफैक्ट, क्योंकि देखिए अभी जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा अभी नवंबर दिसंबर तक, और जो फिर इलेक्शन आना, इलेक्शन रिजल्ट आएगा, उसके अंदर बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला है। बिकॉज प्लेनेटरी कंडीशंस दिसंबर जनवरी 15 और फिर मई जून में जब इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, तब के बीच में बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं।
तो इसीलिए अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले, अभी जो पोलिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकता है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको नेगेट कर रही हो, लेकिन जो मई जून का जो कंडीशन बन रही है वो बहुत फेवर कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को और बीजेपी के वापस पावर में आने को। तो यहाँ पर हमें एग्जिस्ट पोल के ऊपर डेफिनेटली इसके ऊपर रिएक्शंस आएगा, बाजार में भी रिएक्शन आएगा, लेकिन ये रिएक्शन अल्टीमेटली मई जून में जाकर के नेगेट हो जाएगा। पूरा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, 180 डिग्री पूरा इसके अंदर में चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इस एग्जिट पोल के रिजल्ट को जो है तो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी वही रहेगी बाय ऑन डिप की, बिकॉज मुझे पता है कि ये नेगेट भी बहुत तेजी से होगा। ओवरऑल देखिए लवजी जी, मार्केट के अंदर में जो कंडीशन बनी हुई है, कहीं भी अगर स्पाइक सेल आ रही है या फिर एक सेलिंग बन रही है, वो हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूं और पीछे कई महीनों से बता रहा हूं। 2024-2025 तक अभी फिलहाल हमारे मार्केट में सेलिंग नहीं दिख रही है। तो ये इंटरेस्टिंग और मिक्स्ड व्यूज हैं और इसीलिए पता चलता है कि सारे एनालिस्ट अलग अलग अपने अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपने अपने तरीके से एनालाइज करते हैं और अपने अपने तरीके से उस पर व्यू देते हैं। तो ये दर्शकों को डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको सब तरीके का व्यू और सारे एनालिसिस मिल गया। तो ये इंटरेस्टिंग ओवरऑल बाजार पर नजर डाल ली है, उसको समझ लिया है और फैक्टर्स चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा दिया है एक्सपर्ट्स ने। चलते हैं अगले सेगमेंट में, जहाँ लेंगे एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन, उनकी लिस्ट, उनकी कहाँ पे है नजर, किन स्टॉक्स में मौका निकल रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर हेडलाइंस में लगता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन